brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा आज जींद पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर नमन किया। इसके बाद जब मीडिया से बात करने आए तो उन्होंने प्रदेश में हुई पीएम मोदी की रैलियों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी को जमकर फटकार लगाई। यहाँ तक तो सब ठीक था, हुड्डा साहब खुलकर बोल रहे थे, लेकिन फिर मीडिया वालों ने हरियाणा कांग्रेस की बदहाली पर सवाल दागने शुरू कर दिए। कुमारी शैलजा और संगठन निर्माण तक का जिक्र आ गया। अब हुड्डा साहब गोलमोल जवाब देने लगे। इसके बाद मीडिया ने विनेश फोगाट को मिले कैश अवार्ड और प्लॉट का मुद्दा भी उनके सामने उठा दिया। अंत में आप सुनिए कि इन तमाम सवालों का भूपेंद्र हुड्डा ने आज जींद में क्या जवाब दिया। चल रही है, कोई कहता है संविधान बदल दो, संविधान को बदलने नहीं देंगे क्योंकि ये एक हमारी आत्मा है, संविधान देश की आत्मा है। सर, आज प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा आए थे और वहाँ पर जी भाषण में कांग्रेस पर बार-बार हमला करते नजर आए कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया। और कांग्रेस की बड़ाई करेंगे क्या वो? उन्होंने तो ये कहा उनका काम है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, जब तक मैं पूरा उनका भाषण नहीं दूंगा कोई रिएक्ट करो। लेकिन मैंने सुना है उन्होंने कहा भाई मुख्यमंत्री जी ने, जो मैंने सुना है, बनते ही 25,000 आदमी नौकरी लगा दी। अरे कोड ऑफ कंडक्ट से हो गई, इसका मतलब जो पिछले 10 साल सरकार रही उसने कुछ भी नहीं किया। ये बातें नहीं, सिर्फ प्रचार की बातें करते हैं जो उससे दूर है। बात करें बैकलॉग पूरा करने की बात करें, जो 2 लाख जो अब सरकारी नौकरियां खाली है उनको भरने की बात करें, जो किसान को आज उचित भाव नहीं मिल रहा है उसकी बात करें, जो कानून व्यवस्था चरमरा गई है उसकी बात करें, ताकि हम विकास कर सकें। जो हरियाणा नंबर 1 प्रदेश था आज लुढ़क कर कहाँ पहुँच गया आप स्वयं देख रहे हैं। मैं स्वयं अखबारों में पढ़ता हूँ। तो ये है इनकी उपलब्धि। ये उपलब्धि बतानी चाहिए थी प्रधानमंत्री को। हरियाणा की उपलब्धि ये है कि नंबर 1 से गरक में पहुंचा दिया हरियाणा। रोजगार के थ्रू बीजेपी सरकार ने युवाओं को नौकरी दी थी, अब हटाया जा रहा है। देखिए आप उनके भाषण देखो, उनकी वो देखो, वो कहते थे कौशल रोजगार में सबको हम नियमित करेंगे, 2 लाख नौकरी दे। अब हटाने की बात करें, कोई भी आप इनकी घोषणा पत्र देखो, कोई भी घोषणा पत्र इन्होंने पूरा नहीं किया। किसान को कहा कि धान को हम 31 रुपए का भाव देंगे, आज मिला किसान को भाव? किसान को MSP पूरी मिल गई क्या? किसान का कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया है, किसान को स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे MSP दी जाएगी और MSP को कानूनी गारंटी दी जाएगी। आज कानूनी गारंटी इन्होंने कोई भी एक बात बता दो इन्होंने पूरी करी हो। सब बड़ा सवाल ये आ रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने BPL कार्ड खूब बनाए, BPL कार्ड बड़ी संख्या में बनाए। अब वो क्या कह रही है बीजेपी सरकार, 20 से पहले अगर जो कोई नाजायज बनवाए तो उनको कटवाने, वरना FIR दर्ज करवाई जाएगी। क्या लगता है बीजेपी का चुनाव? इनका कोई नीति नहीं है। इनका नीति है कि है किसी प्रकार झूठ बोलकर सरकार बनाओ। सर, तुम्हारी सांसद जी आई थी, उन्होंने कहा था कि भी जो कांग्रेस के संगठन में कमी रही है, ये भी कहीं ना कहीं बड़ी बात रही है जिसकी वजह से सरकार नहीं आ रही। ठीक कहा उन्होंने, संगठन होना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए। हमारा संगठन बहुत साल से नहीं है, हम उम्मीद करते हैं हम जल्दी ही मजबूत संगठन बनाएंगे। बीजेपी कह रही है विपक्ष के नेता अभी तक नहीं चुन पाई है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस विपक्ष के नेता अभी तक भी नहीं चुन पाएगी। नहीं, ये कोई बात नहीं है, हम नेता हैं, सब है, विधायक है। ये तो एक 6 महीने में तो सेशन होता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। कल हमें पार्टी का संगठन की प्राथमिकता है। अहमदाबाद अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें हरियाणा कांग्रेस को लेकर कोई चिंतन मनन हुआ है? उसमें हरियाणा कांग्रेस को लेकर कोई चिंतन मनन हुआ, चाहे संगठन हो चाहे नेता प्रतिपक्ष? पूरे देश के लिए हुआ भाई। वो सेशन पूरे देश का था, वहाँ ये फैसला किया गया संगठन बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और जो जिला के अध्यक्ष होंगे उनको हम मजबूत शक्ति देंगे ताकि उनकी से रहे। सर, विनेश फोगाट को बीजेपी सरकार 4 करोड़ रुपए दे रही है और साथ में अपलोड की बात चली हुई है, तो कहीं ना कहीं और खिलाड़ियों को भी आवाज उठा रहेगी। जो खिलाड़ी सर और आवाज उठा रही थी, सभी के लिए पॉलिसी एक समान होनी चाहिए, तो 4 करोड़ रुपए विनेश फोगाट को दिए जा रहे हैं। ये जाने उसका बनता है। मतलब विनेश फोगाट जो है वो एक ऐसी वो है जो 3 बार ओलंपिक में गई। औरों को भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। जो हम नीति लेके आए थे, खेल की नीति कि पदक लाओ पद पाओ, वो इन्होंने ध्वस्त कर दी।
इसमें टिकट चूज करो। तो बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं, पेट्रोल के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। यही तो बात है ना, मैं कह रहा था जब आपको याद होगा 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। अब आप सब यही हो, दुगनी आम किसान की आमदनी नहीं, लागत कई गुना कर दी। क्या भाव तो डीजल का था, हमारे समय में तो कोई उस पर टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पर कोई जीएसटी नहीं थी, आपके फर्टिलाइजर पे कोई नहीं थी, और क्या भाव डीजल का था। अब क्या तो भाव डीजल का हो गया, क्या भाव कीटनाशक दवाई का हो गया, क्या भाव खाद का हो गया। हर उसकी कीमत बढ़ी है, किसान के ऊपर बोझ बढ़ा है और कर्जा बढ़ा है। अनाज मंडियों में व्यवस्था नहीं बताई जा रही खरीद की, तो जैसे सरकार दावा करे तो उसमें क्या दावे खोखले हैं दावे सरकार के। सरकार को किसान की मजदूरी की कोई चिंता नहीं है।